नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ड्यूटी में रुकावट के तहत अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ संतोष नगर पीएस में केस दर्ज। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए, वज़ीर KTR का दावा। जमात-ए इस्लामी हल्के तेलंगाना की जानिब से कांग्रेस के 67, BRS के 42 और दीगर 3 हल्कों की तायद का किया गया ऐलान। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहक़ीक़ात का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। रेवंत रेड्डी और अजहरुद्दीन का जुबली हिल्स हल्के में रोड शो और आवाम से खिताब। माजूर राय दहिंदों को घर से ही वोट डालने की सहूलत का आज से हुआ आगाज़। अब पेश है खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी कल शाम हल्क़े असम्बली चंद्रानगुट्टा के ईदी बाज़ार में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान जलसे का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने से कबल मुतल्लिक़ा इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा कि जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका है, हालांकि अभी वक्त बाकी था। ये सुनते ही अकबरुद्दीन अवैसी बरहम हो गए और उन्होंने घड़ी दिखाते हुए कहा कि घड़ी इनके पास भी है और वो बखूबी जानते हैं कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। DCP रोहित राजू ने बताया कि दफ़ा 353 ड्यूटी में रुकावट और IPC की दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हम पे तनकीद करते हैं, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए 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 चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, 6 मत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि DCP साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इंस्पेक्टर ने इशारे किए, तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने रियासत में गुज़िश्ता 9.5 सालों के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हुए तकर्रुरात की तफसीलात पेश करने वाले एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के मामले में अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनकीद कर रही है। ऐसा करके वो रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में 2,32,308 सरकारी मुलाजिमतों की निशानदेही की गई है और 1,60,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। KTR ने खुसूसी वेबसाइट www.telanganajobs.in का इफ्तिताह किया, जो तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए भर्ती की गई सरकारी मुलाजिमतों की मालूमात के साथ बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा जायदादें रखने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश करने के बाद भी बाद सियासी जमातों के झूठे प्रोपोगंडों की वजह से नौजवानों में बहुत सी गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी है। इन तमाम मसाइल पर नौजवानों के साथ हालिया मुलाकात में KTR ने तबादिल ख़याल किया और मुलाजिमतों की भर्ती के बारे में मालूमात देने के बाद नौजवानों ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए मज़ीद स्टडी सर्कल कायम किए जाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने राजस्थान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी जी की तरह मीडिया भी अवाम की तवज्जो भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, मीडिया में कभी किसी गरीब आदमी को अवाम ने नहीं सुना होगा। मैंने कहा, शुरुआत में कहा
प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है, मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा, मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है। तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहकीक़ात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने पूछा कि इंस्पेक्टर 5 मिनट पहले शहनशीन पर चढ़कर क्यों तकरीर बंद करने को कहा। बैरिस्टर ओवैसी आज सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। आप 5 मिनट पहले पूरे बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ईसीआई के कैमराज है, आप कैमराज से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमराज हमारे को फॉलो करते, पद यात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए। आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले? उन्होंने हमारे डाइस पर चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के? परमिशन का कॉपी है मेरे, मैं दे सकता हूं आप लोग, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा, मैं या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था। आप बंद कर दो बोल रहे। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करा तो उसका ट्रांसफर करते नहीं करते? तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना की जानिब से जारी माह के आखिर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ पिछले 4 माह से गौर व फ़िक्र का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में तायद के सिलसिले में सही फ़ैसले तक पहुँचने के लिए रियासत की आवाम की राय मालूम की गई, जिसके लिए जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ने रियासत के तमाम अज़ला में फैले हुए अपने वाबस्तगान के ज़रिए मुख्तलिफ़ सतहों पर सर्वे करवाया और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवारों और इनकी कारकर्दगी, अवाम में इनकी मकबूलियत और इनकी अहलियत का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद ने एक अवामी मंशूर तैयार किया और इस अवामी मंशूर के नुकात पर रियासत में मुकाबला करने वाली मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से तफसीली तबादिल ख्याल किया गया। मज़कूर बाला तमाम मुलाकातों और रियासत भर में फैले हुए अपने कैडर की जानिब से किए गए सर्वे और जमात की मुकामी इकाइयों की जानिब से तय करदा फ़ैसलों को सामने रखते हुए रियासत की सियासी कमेटी ने हल्के की शोरा के सामने अपनी सिफारिशात पेश की, जिस पर जमात इस्लामी हिंद हल्के मजलिस शोरा ने इन सिफारिशात की बुनियाद पर फ़ैसला किया है कि इन इंतखाबात में 67 असम्बली हल्कों में कांग्रेस पार्टी, 42 असम्बली हल्कों में BRS पार्टी और 7 असम्बली हल्कों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की तायद की जाएगी, जबकि 1 असम्बली हल्के में CPI, 1 असम्बली हल्के में BSP और 1 असम्बली हल्के में आज़ाद उम्मीदवार की तायद की जाएगी। मुकाबला करने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़कूर वाला तमाम मुलाकातों और रियासत भर में फैले हुए अपने कैडर की जानिब से किए गए सर्वे और जमात इस्लामी की मुकामी इकाइयों की जानिब से तय करदा फैसलों को सामने रखते हुए रियासत की सियासी कमेटी ने हल्के की शूरा के सामने अपनी सिफारिशात पेश की। जमात इस्लामी हिंद हल्के की मजलिस ने इन सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला किया है कि इन इंतखाबात में हम किसी एक सियासी जमात की तायीद नहीं करेंगे। अलबत्ता 67 असम्बली हल्कों में कांग्रेस, 42 असम्बली हल्कों में BRS, 7 असम्बली हल्कों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की तायीद की गई है, जबकि 1 असम्बली हल्के में CPI और 1 असम्बली हल्के में BSP और 1 असम्बली हल्के में आज़ाद उम्मीदवार की तायीद का भी अखलाकी तौर पर हमने ऐलान किया है। इसके सिलसिले में जैसे कि
कोल्हापुर की सीट के सिलसिले में एक बात हमारी जानिब से ये कोशिशें हो रही है कि वहां पर भी किसी न किसी हैसियत में अखलाकी तौर पर एक आजाद उम्मीदवार की तायीद की जाए। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना की मजलिस शूरा ने मज़कूरा बाला तमाम दलाइल के साथ अपनी सिफारिशात मरकज को रवाना कर दी थी और मरकज जमात ने जमात की मकामी इकाइयों की आरा और हल्के की सिफारिश शूरा के दलाइल को कबूल करते हुए शूरा की सिफारिशात की तौसीक कर दी है। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना की सियासी कमेटी ने यह भी तय किया है कि वो अपने कैडर के जरिए अवाम में हक राय दही के इस्तेमाल के मुतालिक शऊर की बेदारी का काम अंजाम देगी और इस बात की कोशिश की जाएगी कि अवाम में वोट की अहमियत का एहसास पैदा हो और रियासत में राय दही का तनासब बढ़े। इस मौके पर हम रियासत के तमाम राय दहिंदों से अपील करते हैं कि वो अपने हाथ के राय दही का जरूर इस्तेमाल करें और जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ने काफी गौर व खौफ और तफसीली सर्वे के बाद रियासत और अवाम की बेहतरी के लिए जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में जिन पार्टियों की तायीद का फैसला किया गया है, जिन उम्मीदवारों की तायीद का फैसला किया गया है, उनकी तफसील इस प्रेस हैंडआउट के साथ हमने मुंसलिक कर दी है। मेरे दो सवाल है आपसे जी। एक तो ये 2014-2018 के असेंबली इंतखाबात में फिर आपसे थोड़ी सी एक अगर इजाजत दें, आप माजरत चाहते हो क्योंकि तेलुगु के चैनल्स भी हैं। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात इस महीने की 30 नवंबर को मुनक्किद है, जिसमें माजूर राय दहिंदों के साथ साथ 80 साल से ज़ायद उम्र के राय दहिंदों को अपने घर से ही वोट देने की सहूलत फराहम की गई है। इस सहूलत से मुस्तफ़िद करवाने के लिए हल्के असेंबली मुधोल के भैंसा शहर में आज से आगाज़ किया गया, जिसे 85 साल ज़ायद खातून के वोटर अजीज़ खानम ने इस्तेफ़ादा किया। इस सहूलत के लिए पोलिंग स्टाफ वोटर्स के पास पहुंचकर इनका वोट हासिल किया। इस मौके पर पोलिंग स्टाफ के अलावा भैंसा रेवेन्यू इंस्पेक्टर जयराज, रेवेन्यू ओहदेदार गंगाधर और पुलिस का अमला मौजूद था। इस दौरान भैंसा में पोलिंग स्टाफ ने मरकज़ राय दही की तरह मकानों में खुफिया तौर पर राय दहिंदगान को वोट डालने का मौका फराहम किया है, जिसमें बैलेट पेपर राय दहिंदगान से टिक लगवाई गई। मज़कूरा ओहदेदारों ने बताया कि ताल्लुक़ा मुधोल में मुअम्मर राय दहिंदगान की तादाद 200 से ज़ायद है, जबकि मुधोल मंडल में 38 राय दहिंदगान मौजूद है। उन्होंने मज़ीद बताया कि क़ब्ल-ए-ज़ी मुअम्मर अफराद की शनाख्त करवाते हुए दरख्वास्त दाखिल किए जाने पर ही ये सहूलत मुअम्मर राय दहिंदगान को फराहम की जा रही। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कल जुबली हिल्स हल्के के बोरा बंडाता यूसुफगुड़ा रोड शो में हिस्सा लिया और उम्मीदवार अजहरुद्दीन के हक़ में मुहिम चलाई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को कामयाब बनाने की अपील की। दूसरी जानिब उन्होंने बीआरएस और मजलिस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया, जबकि अजहरुद्दीन ने केटी रामाराव को जवाब देते हुए कहा कि वो तेलंगाना में ही पैदा हुए हैं। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं काम करने में आदमी मैं काम करना चाहता हूँ, ज्यादा बोलना उल्टा बकवा और उनको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। बट एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि जुबली हिल्स में इसके अगर कांग्रेस पार्टी आएगी यहाँ पे काम होगा, डेवलपमेंट होगा, हर चीज होगी क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अजहरुद्दीन मोहम्मद अजहरुद्दीन पैराशूट कैंडिडेट है। मैं पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरा ब्लड प्योर तेलंगाना यहीं पे खेला और सब पूरे हैदराबाद की और पूरे तेलंगाना वालों की दुआ से मैं इंडिया को खेला और इंडिया का कैप्टन बना। और कोई ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट या कोई काम क्या नहीं है, इसीलिए ये उल्टे सीधे वादा कर रहे हैं। और इनके जितने भी स्कीमा है पूरे स्कीमा फेल हो चुके हैं, एक स्कीम भी बराबर नहीं है। अगर आप बता दें ना माइनॉरिटीज को कर रहे, ना दलितों को कुछ किए, ना किसी को कुछ नहीं किए, खाली आईटी सेक्टर बोलते। आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट मैं नहीं मानता, मैं डेवलपमेंट उसी को मानता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी को डेवलपमेंट मानती है जो गरीब तबके को यहाँ से ऊपर लेता है उसको डेवलपमेंट मानती है। एक खिलाड़ी के नाते, क्रिकेटर के नाते अगर एक प्लेयर को अब यहाँ से ऊपर ले जाते तो मैं उसको मानता हूँ। और परसों केटीआर साहब आए थे ना आके कह रहे कि हल्के असेंबली जहराबाद के बीआरएस उम्मीदवार के मानिक राव ने आज शहर जहराबाद के हमाल कॉलोनी और ड्राइवर कॉलोनी के दोनों वार्डों में एक रैली के जरिए लोगों से मुलाकात करते हुए अपने हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मानिक राव ने मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम से खिताब करते हुए कहा कि
मजहब के नाम पर नफरत की सियासत करते हुए कांग्रेस और बीजेपी इख्तिदार हासिल करना चाहती है। लिहाजा अवाम को होशियारी से काम लेते हुए बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के हाथ को मजबूत करना चाहिए, कहा, जो एक सेकुलर कायद है। उन्होंने कहा, आपके इंतखाबात में कई स्कीमों का ऐलान किया गया है और कामयाबी के बाद इस पर फ़ौरन अमल भी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रशेखर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अवाम इनको अच्छी तरह से जानते हैं और वो लोकल नहीं बल्कि आरएसएस से आए हुए हैं और ये झूठे वादे करते हुए वोट हासिल करके जीत के बाद 5 साल तक अवाम से दूर होना की आदत है। कहा, जैसा कि विकाराबाद में कामयाबी के बाद वो हैदराबाद में थे और यहाँ भी अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो वो यहाँ के अवाम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 30 तारीख के दिन कार के निशान को वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर के मानिक राव के हमरा मोहम्मद जाकिर वार्ड इंचार्ज व बीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थे। कांग्रेस एमएलए श्रीधर बाबू ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुंतहनी चौराहे में सड़क पर खड़े बीआरएस लीडर आकर मुझे मार डालेंगे। एमएलए श्रीधर बाबू ने कांग्रेस कारकुनों के साथ पेदापल्ली जिले के मुंतहनी में अपनी रिहायशगाह से एक रैली में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए, जहां पुलिस ने इन्हें गेट के सामने रोक दिया। उन्होंने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर पर गुंडागर्दी कल्चर को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया और बीआरएस कायदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस कारकुनों को इंतबाह दिया था। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करवाएंगे। సాయంకాలం పూట బీఆర్ఎస్ గుండాలు మహాముత్తారం మండలం మీనాజీపేట కిష్టాపూర్ అనే హ్యామ్లెట్ గ్రామం, ఆ గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంఘీభావం పలుకుతూ ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఓడేడు గ్రామానికి సంబంధించిన గ్రామ సర్పంచ్ బక్కన్న గారు వారి సతీమణి ప్రచారం కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తున్న సందర్భంలో వందలాది మంది బీఆర్ఎస్ దుండగులు దారికి అడ్డం నిలబడి వారు కార్ని ధ్వంసం చేసి అద్దాలు పగలగొట్టి ఆడమ్మాయి అని చూడకుండా हल्के संगारेड्डी में बीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी में बीआरएस के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर के हक में वोट देने की अपील करते हुए वार्ड नंबर 6 में एक ज़बरदस्त रोड शो निकाला गया, जिसमें उम्मीदवार चिंता प्रभाकर ने हिस्सा लिया और आवाम से अपील की कि इनके हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए इन्हें कामयाब बनाएं। जबकि बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल अली ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस रोड शो में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद देखी गई, जबकि बीआरएस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली जहराबाद के रुकन असम्बली के मानिक राव की अहलिया भी मैदान में उतरकर इंतखाबी मुहिम चला रही है। उन्होंने आज हल्के असम्बली जहराबाद के वार्ड नंबर 19 अहमदनगर कॉलोनी में वार्ड सदर मोहम्मद अलीम उर्फ अली के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। बदजा अहमदनगर कॉलोनी वार्ड सदर मोहम्मद अलीम हुसैन उर्फ अली ने दरगाह हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी सैलानी अलमारूफ बाबा दरगाह रिसालत में चादर का नजराना पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद सद्दाम हुसैन यूथ सदर अहमदनगर कॉलोनी, शेख फरीद रुकन रेलवे बोर्ड, मोहम्मद हाशिम सीनियर बीआरएस कायद, मोहम्मद अली हुसैन, मोहम्मद इमरान और दीगर मौजूद थे। तमाम कायदीन ने दरगाह पर हाज़िरी देते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर की कामयाबी और के मानिक राव की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। पेदापल्ली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय रमना राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली मुतारिफ कराई है। विजय रमना राव जो पहले गांव पहुंचे थे, इनका ख़वातीन ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने गांव में दौरा करते हुए सोनिया गांधी की तरफ से मुतारिफ कराई गई 6 गारंटी स्कीमों के बारे में आवाम को तफसीलात बताई। उन्होंने आवाम से कांग्रेस को वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील की, जबकि पांडियाला गांव के 50 लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने पर आवाम को फराहम की जाने वाली 6 गारंटी स्कीमों पर फौरी अमल किया जाएगा। ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కరెంట్ అట కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంట్ ఉండదట. కరెంట్ కాదమ్మా, అసలు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినాక
2004లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఎక్కడ కూడా అప్పటి వరకు ఉచిత కరెంటు లేదు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినాక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి తొలి సంతకం పెట్టిందే 24 గంటల కరెంటు మీద. మాట ఇచ్చి మడమ తిప్పని పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీ విజయన్న ఉంటాడు మీ ఎమ్మెల్యేగా. 24 గంటల కరెంటు గ్యారంటీ మేము ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో పెట్టింది. మల్లికార్జున ఖార్గే గారు ఏఐసిసి అధ్యక్షులు, జాతీయ అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు స్వయంగా మొన్న 4 రోజుల కింద హైదరాబాద్ లో మేనిఫెస్టో చెప్పి మేము రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నేను చెప్తున్నా అని చెప్పాడు. మేము మీకు దొరికేటోళ్ళం, ఫోన్ చేస్తే వచ్చేటోళ్ళం, మీరు ఫోన్ చేస్తే వచ్చేటోళ్ళం. మీరు నమ్మకంగా విశ్వాసంగా బేఫీకర్గా ఉండాలి. మాది బాధ్యత. ఆనాడు నీళ్ళ డబ్బులు ఇప్పించినాం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. పైలన్ తుఫాన్ల డబ్బులు ఇప్పించినాం, పంట నష్టపరిహారం ఇప్పించినాం, ఇంటింటికి డబ్బులు ఇప్పించినాం, ప్రతి ఇంటికి డబ్బులు ఇప్పించినాం. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఈ 9.5 ఏళ్లలో ఈ దాసరి మనోహర్ రెడ్డి ఎప్పుడన్నా ఒక్క రైతు కన్నా ఒక 10 రూపాయలన్నా ఈ ముట్టపల్లి గ్రామంలో పంట నష్ట పరిహారం ఇప్పించినా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. మరి ఆయన చెప్తే మీరు ఎట్లా నమ్ముతారమ్మా? ఆయన ఎద్దేవసం తెలియనోడు. 100% 24 గంటల కరెంట్ వస్తుంది. ఇట్లా పట్టు అందరూ చేతి విజయాన్ని ఇట్లా పట్టిండు. 24 గంటల కరెంట్ వస్తుంది చేతి గుర్తుకే. आखिर में सुर्खियां और एक बार। ड्यूटी में रुकावट के तहत अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ संतोष नगर पीएस में केस दर्ज। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए, वजीर KTR का दावा। जमात इस्लामी हल्के तेलंगाना की जानिब से कांग्रेस के 67, BRS के 42 और दीगर 3 हल्कों की तायद का किया गया ऐलान। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहक़ीक़ात का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। रेवंत रेड्डी और अजहरुद्दीन का जुबलीहिल्स हल्के में रोड शो और आवाम से खिताब। माजूर आए दहिंदों को घर से ही वोट डालने की सहूलत का आज से हुआ आगाज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ।
सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।